वैसे वो बड़ा अकील मलिक साहब एक मशहूर डायलॉग है ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो 190 मिलियन पाउंड केस में भी तारीख पे तारीख के बाद बिलाखिर आज फैसला आ गया है। तो ये जो फैसला आया है यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारिस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला आ गया। बिल्कुल अब ये तो नहीं हो सकता कि एवनफील्ड या दीगर जिस तरह के केसेस जो झूठे केसेस हमारी क़यादत में बनाए गए थे वो लिखे लिखाए फ़ैसले आ जाएं। ये 148 सफ़ों का फ़ैसला है और ज़ाहिरी बात है जज साहब को उसको लिखने में भी टाइम लगा। कुछ छुट्टियां भी थी अदालत की और पिछली तारीख पेशी पे तो 8:30 अदालत का टाइम था और इस सब के लिए तारीख पे तारीख दी जा रही थी कि जज साहब भी मौजूद थे। इवन के इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुझे 2 दफ़ा बुलाया पर उसके बाद ना वकला पहुंचे और मेरे भाई भी लेट हो गए। लेकिन ये कि आज बिल आखिर मैं समझता हूँ कि अच्छी खुशाइन बात है कि इस केस का फैसला अपने मंतकी आपकी तवक्कात के मुताबिक मैं समझता हूँ कानून और आइन की रूह से। और आप लोग कल तक यही बातें कर रहे थे, यही था कि सजा होगी इस केस में तो पक्की। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है। जब आप कैसे पता चल जाता है आपको? पहले देखें बेंचेस को देख के अंदाजा हो जाता था कि जी क्या फैसले आने वाले हैं, लेकिन ये तो लोअर जुडिशरी के जो फैसले ये भी अब आपको पता चल जाते हैं। कैसे पता चलता है? जब एक केस ओपन एंड शट केस हो, जब आपको पता हो कि उस केस में आपने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की है, आपने डिसऑनेस्टी दिखाई है, आपने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है और आपने किसी एक प्राइवेट सिटीजन को फायदा देने के लिए अपनी काबीना से बंद लिफाफों में चीजें अप्रूव करवाई हैं और वहां पे नाकानों आर्गुमेंट है जो आप दे रहे हैं। अभी मैंने ये सवाल कर लिया ना फैसला रीजनिंग है, ये सारी रीजनिंग इसमें इनकैप्सुलेटेड, इसमें दर्ज शुदा है। मैं रीजनिंग के ऊपर आती हूँ और हम डिटेल में इसके ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन आज PMLN के जो हामी हैं उन्होंने मिठाई भी मैंने कहा पहले फैसले पे सबकी राय ले लूँ ना तो फिर हम इस पे डिटेल में आएंगे। मिठाई भी खाई गई आज PMLN के। बिल्कुल, ये हमने इधर से ही सीखा। आपको याद होगा कि PTI ने जब हमारे खिलाफ फैसले आते थे इनके झूठे केसों पे जो क्यूरेट किए गए थे फैसले, जो खुद इन्होंने जिस तरह साजबाज हो के तमाम तर मामला पैनामा वाला फिर इकामा पे वो खत्म हुआ और तमाम तर चीजें तो हमने सीखी ना, हमने भी मिठाई खाई। क्या मिठाई खाने का हमारा हक नहीं है? पारस साहब हक है, लेकिन एक बात बताएं, आप समझते हैं कि अगर आपका कोई सियासी मुखालिफ अगर उसको सजा हो जाए और तो ये जो मिठाई खाने की रिवायत चाहे किसी ने भी शुरू की हो ये अच्छी बात है? वैसे मैं समझता हूँ खुशी के मौके पे तो मुंह मीठा करना बनता है। मतलब अगर आपके वो सियासी मुखालिफ को सजा हो गई है 14 साल की तो ये आपके लिए खुशी की बात है। अगर इंसाफ मीठा करना हम समझते हैं कि आज जब इंसाफ हुआ है, इंसाफ के तकाजों को पूरा किया गया है तो बिल्कुल हमारी खुशी और हमारा सेलिब्रेट करना और हमारा मिठाई खाना बनता था। अच्छा अकील मलिक साहब, आप जरा हकाइक के ऊपर इस केस के आते हैं। आपके ख्याल में क्या इमरान खान और बुशरा बीबी ने वाकई इस मामले में करप्शन किए? जी बिल्कुल। कैसे, क्या किए? देखिए, जब पैसे पकड़े गए बिजनेस टाइकून के दिसंबर 2018 में, उसके बाद अप्रैल 2019 में जुल्फी बुखारी साहब के पास ज़मीन आती है और वो ज़मीन इसी ट्रस्ट पर्पसेस के लिए या इसी यूनिवर्सिटी के जो सो कॉल्ड बताया जाता है कि अल कादिर यूनिवर्सिटी है, उस पर्पस के लिए ये इस्तेमाल की गई और उनको ट्रांसफर उनके नाम पे की गई। वो उस टाइम काबीना का भी हिस्सा थे, हुकूमत तो नहीं की थी PTI की। जो डील कट गई, नहीं ट्रस्ट बाद में बना और बाद में ट्रांसफर हुई, लेकिन ये मामला जब दिसंबर 2018 में पैसे पकड़े गए फिर व्हीलिंग डीलिंग तो हुई, फिर उन्होंने कहा कि कोई रास्ता निकालते हैं साजबाज करके सारा मामला। और आपका क्योंकि एक फाइन है, सुप्रीम कोर्ट का भी केस चल रहा था, वो फाइन भी पे होना था। इमरान खान ने उनकी एहलिया ने क्या उनको मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे दें मैं इसको पूरा डायसेक्ट करके आपको बता दूं। वो बातें हम कई बार सुन भी चुके हैं ना कि वो पाकिस्तान के लिए पैसे आए, सुप्रीम कोर्ट के ज़माने में हो गए और फिर वो उसके बदले में मैं टाइमलाइन के साथ बता देता हूँ। फिर उसके बाद नवंबर 2019 में, अब ये अप्रैल तक तो हम आ गए कि ज़मीन ले ली, ये उसी चीज़ के लिए मुख्तस भी कर दी गई, जुल्फी बुखारी के नाम पे थी। इसी तरह आगे बढ़ते हुए ये मीटिंग्स होती नहीं, तमाम तर मामला होता रहा। ये शहजाद अकबर साहब बैक एंड फोर्थ करते रहे, हुकूमत पाकिस्तान के खर्च पे जाके बरतानिया बस ये थे रुकन हुकूमत का एक रुकन या एक ऑफिसर होने के नाते वो गए, हुकूमत का पार्ट होने के नाते NCA के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया। एग्रीमेट करने के बाद वो जब वापस आए तो उससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल ले चुके थे, काबीना के अप्रूवल से भी पहले। जो एक रिटन नोट है वो नोट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव करवाया, नोइंग परफेक्टली वेल, क्योंकि कनाइवेंस तो थी, प्राइम मिनिस्टर की भी नॉलेज में था
कि ये काम इस तरह होने वाला है। उस नोट में क्या लिखा है कि ये रियासत पाकिस्तान का पैसा? जी, उस नोट में ये था कि ये रियासत पाकिस्तान को वापस आएगा पैसा। ठीक है। और रियासत पाकिस्तान का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं था, मतलब उनके अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट में नहीं जाएगा। दिसंबर 2019 में पारस साहिबा ये कैबिनेट होती है जिसमें काबीना के तमाम तरह अरकान बैठे हैं। 5-6 की तो गवाही भी आ गई, उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ, हमें बंद लिफाफों में दिखाया गया एंड सो फोर्थ, लेकिन अप्रूवल ले ली। जब एनडीए साइन किया गया तो एनडीए 3 लोगों के बीच में साइन हुआ, एक प्रॉपर्टी टाइकून, दूसरा बरतानिया की हुकूमत, और तीसरा हुकूमत पाकिस्तान बजरिया शहजाद अकबर साहब। ठीक है। जो इन्हीं के वज़रा थे, इनके जितने भी वज़रा थे उनमें से किसी एक वजीर को अपने दिफा में पेश नहीं कर सके या मतलब वो खुफिया रखेंगे। फायदा क्या हुआ इससे इमरान खान या उनकी एहलिया को? इमरान खान, मैं आपको बता देता हूँ माली फायदा। आपने वो ऑडियो तो सुनी होगी, गो के वो उसका पार्ट नहीं है। अभी मेरे भाई कहेंगे कि वो 3 के रात की थी कि 5 के रात की थी, वो फैसले का हिस्सा नहीं है। लेकिन अलबत्ता मैं ये जरूर आपको बता दूं कि जब आपने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की, फैसले इसका जो नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को या हुकूमत पाकिस्तान को, वो 100 and something जितना भी माली फायदा नहीं बता रहे आप। मैं आप उसी पे ही आ रहा हूं। और ये हुकूमत पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचा? मैं आपको बता देता हूं। जो फाइन बिजनेस टाइकून का पे होना था, ये सुप्रीम कोर्ट में लैंड हो गए, उस लाइबिलिटी अकाउंट में वो वापस आ गया। ये पैसे थे तो पाकिस्तान के ना, वापस जो 190 मिलियन कहा जाता है, लेकिन 171 समथिंग वो थे। जब वो पैसे आ गए और जस्टिस काजी फायद ईसा ने हुकूमत को वापस भेज दिए। नहीं, मैं वो हुकूमत को बाद में गए, लेकिन उससे वो पैसे आ गए ना, फाइन पे हुआ। उनका 400 कुछ अरब का जो फाइन था वो फाइन पे हो गया। ठीक है, 400 कुछ अरब का तो ये टीका सीधा सीधा लगा। लेकिन वो काजी फायद ईसा साहब ने भेज दिए ना हुकूमत को, तो हुकूमत को नुकसान कैसे हुआ? मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, जब वो लैंड हुए 24 अरब रुपए इंटरेस्ट के साथ, नहीं वो लैंड हुए उसके बाद फिर आ गए ना बाद में, तो नुकसान तो नहीं हुआ। वो हुकूमत पाकिस्तान को किस तरह है? जब आपने किसी के पैसे देने हो, आपके वकील साहब आप दे दें, नुकसान मेरा हो जाए, आपने फायदा हुआ है हुकूमत का, इंटरेस्ट के साथ वापस आए। नहीं, उनका फाइन तो पे हुआ। इसका मरकजी इस मामले का कौन है किरदार? देखिए, इसका मरकजी किरदार जो है वो इमरान खान साहब हैं। अच्छा। जिन्होंने आज इस केस में जिनको सजा हुई है, और उनके साथ मरकजी किरदार से मुराद मेरा था कि जिनकी रकम थी जिस शख्सियत की, वो मरकजी किरदार नहीं है। मैं नहीं समझता मरकजी किरदार इस तमाम तर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी में, मरकजी किरदार इस अनड्यू बेनिफिट या एडवांटेज देने में, लॉन्ड्रिंग करके यहाँ से पैसा किसने भेजा था, कौन लेकर गया था? वो तो वही लेके गए। कौन? वो तो वही लेके नाम लेना। मैं मलिक रियाज साहब। तो वो मरकजी किरदार नहीं है। मरकजी किरदार है, लेकिन साजबाज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और इन तमाम शहजाद अकबर लोगों के साथ होके आप ये बताइए कि आपकी हुकूमत ने मलिक रियाज के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या आपने उनके असासे मुंजमद किया और मलिक रियाज इस मुल्क से बाहर कैसे चले गए? सर, वजीर आजम, आपके वफाकी वुज़रा, आप मुशीरान, आपके जो वजीर आला पंजाब है, एक जुमला किसी ने मलिक रियाज के हवाले से बात की? मैं तो कहता हूँ, कब कहा आपने? मैं तो ओपनली कहता हूँ ये उनके पैसे थे। सर, आप कहते होंगे लेकिन क्या ये आपकी हुकूमत इस पे बात कर रही है? आप समझते मलिक रियाज को सजा होना चाहिए इस पे? वो ऑलरेडी एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है इसमें, वो ऑलरेडी एक प्रोक्लेम इश्तिहारी मुल्जिम है इसमें। बाहर कैसे गए फिर? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? इनकी हुकूमत के दौरान अगर वो बाहर चले गए, और वो रहते ही बाहर हैं, वो तो यहाँ पे रहते ही नहीं है। आपने भी मीडिया में देखा होगा कि वो रहते ही बाहर हैं, वो तो दुबई रहते हैं, वो यहाँ पे रहते ही नहीं है। दे रहे थे ना, उससे लगता है कि सिर्फ इंसाफ जो है वो इमरान खान और उनकी एहलिया के लिए ही जरूरी है। जब देखें आप लोगों ने नहीं की, आप अपने जराये से भी चेक कर लें कि वो आखिरी दफा पाकिस्तान कब आए हैं। आप चेक करें ना कि आखिरी दफा पाकिस्तान कब आए हैं। आ जाते हैं अगर अब वापस, तो आप पकड़ेंगे उनको, कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। अदालत में मतलूब है वो। और हसन नवाज का ये बहुत सवाल उठा रहे हैं। हसन नवाज 9 अरब की जो जायदाद थी 18 अरब, मैं वो भी बता देता, और डील भी मलिक रियाज से उन्होंने। तो फिर अगर 9 अरब, तो शहजाद अकबर साहब ने क्यों नहीं वो 9 अरब का फायदा, क्योंकि जो 9 अरब में बेची थी, फिर 9 अरब की ली थी और 18 में बेची थी, शहजाद अकबर साहब ने वो 9 अरब रुपए क्यों नहीं पाकिस्तान वापस लेके आए, जो इतने 190 मिलियन पाउंड ले आए? एनसीए ने कोई एक सवाल भी नहीं उठाया हसन नवाज के ऊपर। अच्छा, एक सवाल नहीं उठाया। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एनसीए ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और उनको बाइज्जत बरी दिया और क्लीन चिट दी। वाह।